नातें ऐसी होती हैं जिसमें दुआया के कलिमात होते हैं, और जब ऐसी नात पढ़ी जाए तो कोशिश किया करें कि सारे मिलकर पढ़ा करें। सुनने के साथ साथ पढ़ने की भी साधन हासिल हो जाती है। करम मांगता हूँ, अल्लाह मांगता हूँ, अल्लाह ही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अब नात के लिए मैं जिस नाम मुस्तफा को दावत देने वाला हूँ उनका नाम है मोहम्मद असगर रज़वी। दूसरे बात सल्लल्लाहु अलैहि पेश करें सरकार की बारगाह में मोहम्मद असगर रज़वी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम इलिया
की ना कीता यार ने एक यार वास्ते। ये नाम सुन के मुझे एक बात याद आ गई। मैं इसी मस्जिद में मैंने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा है और मेरे उस्ताद मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद रियासा की तस्वीर फरमा है और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। और अक्सर लोग जब भाई से आते हैं वो कहते हैं मुझे आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि बहुत कम ऐसे शहीद हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। मुझे सारा सरकार का करम है। तो ये जो नाम रब में सजाइया ने सरकार वास्ते, ये जो नाम है मुझे याद है कि आज तकरीबन 25 या 26 साल का 25-26 साल का जैसा मैंने ये नाम सबसे पहले मैंने जिंदगी में सीखी थी। और किनसे सीखी थी? अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मैंने ये नाम सीखी थी। और ये नाम अपने वक्त में बड़ी नाम मैंने ये पढ़ी और बहुत सी नातें थी। आज यकीन जानिए सिखाने वाले बहुत हैं लेकिन सीखने वाले नहीं। और मैं अक्सर अपना शोभा भी इस तरह का है पढ़ाने के साथ, अकेडमी भी है साथ साथ दरसे के साथ। तो बच्चों से बाद में अक्सर ये शिकायत करते हैं कि आप बच्चों को बहुत कम वक्त के लिए हमारे पास भेजते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे साढ़े सवेरे उठते नहीं, उस तो बाद कारी साहब स्कूल का टाइम हो जाता है, स्कूल के इन्ने काम होते हैं वो तो होते हैं, खाना शाना खाते हैं, नाल ही ट्यूशन पहुँच जाते हैं, ट्यूशन होते हैं तो तुम्हारे घर को आ जाएंगे। तो यकीन जानिए मैं सोचता हूँ कि वो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी बड़ा था, लेकिन वक्त आज भी है लेकिन नीयत नहीं है। सिर्फ ये हो कहते हैं कि ठीक है जी असं अपने बच्चों को यह करावांगे, असं अपने बच्चों को यह करावांगे, लेकिन कोशिश नहीं है, सिर्फ गल्लां करना। कोशिश कराया करो अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ, दुनिया के नाल दीन भी सिखाओ। एक बच्चा जिंदगी के 12-13 साल ला के जो 10 कर जाता है तो यकीन जानो उन्होंने वजू के अहकाम नहीं पता होता, उन्होंने नमाज की नीयत ही नहीं पता होता, वजू ही नहीं पता होता। बड़े बच्चे अक्सर चेक करीदा है, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया है अपने बच्चों को कम अज कम दीन के नाल साजत के नाल अटैच रखा करो और कोशिश करा करो गाहे बगाहे आप जो ना सुनते रहा करो। लेकिन मैं एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, बड़ा तजर्बा किया है। वालदैन
का साकी वो बगदाद का मेहमान दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना दिल में तुझे रख लूं मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा जब तुमने कहा हंस कर आया मेरा दीवाना जब तुमने कहा हंस कर आया मेरा दीवाना दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना दिल में तुझे रख लूं जी चाहता है कि तोहफे मैं भेजूं आंखें जी चाहता है तोहफे में उन्हें मैं भेजूं आंखें दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना बेहुदे किए देते हैं अंदाज ये जावाना दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में मोहम्मद हैदर सलीम सरकार की बारगाह में बुलहाई हकीकत पेश कर रहे थे कि जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं अपने आंखें जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं अपने आंखें तोहफे का तो तोहफा हो नजराने का नजराना जब हुस्न था उनका जलवा नुमा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है दिन देखे अरे दीदार का आलम क्या होगा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आप कुरान की तफसीर है यानी कि आका अलैहिस्सलाम कुरान की तफसीर से माहिर है तो अब मैं जिस सनाहा को दावत देने वाला हूँ बड़ी ही प्यारी आवाज़ है उनकी मेरी मुराद आफत मोहम्मद सुबहान से है कि वो आए और सरकार की बारगाह में बुलहाए अक़ीदत पेश करे उनसे पहले उनकी आमद से पहले नारा लगाए बड़े सुनियो भाई उठे असी भी विषय बड़े भी ले होकर बैठे हैं सुबहान अल्लाह तुम माशाअल्लाह तुम सी रूप पढ़ा करो नारे तकबीर नारे रिसालत शानो
अब मैं जिस आने मुस्तफा को नात के लिए स्टेज पे बुलाने वाला हूँ, उनके वाला साहब के साथ हाफिज मोहम्मद शफी साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। वो मुझसे उम्र में बड़े थे। मैंने सादे मुकर्रम मौलाना साहब के साथ शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो उनके साथ नहीं गया, बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हो गए जहाँ मैं हाफिज शफी साहब उनके साथ नहीं गए। बाकी बड़ी खुशी है कि उनके साथ सादे मोहम्मद अबू बकर उनके मिशन को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह उनके वाला साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। हाफिज मोहम्मद अबू बकर शफी मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और सरकार की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। हाफिज मोहम्मद अबू बकर शफी नहीं आए। सल्लल्लाहु अलैहि या
दुआए अकीदत पेश करें। माशाल्लाह इससे वो बच्चे सबक हासिल करें और आज से ये नियत कर लें जो घरों में बैठ के नाच पढ़ते हैं उनको चाहिए कि वो अपने टैलेंट को बाहर लेके आए, वो अपने टैलेंट को बाहर लेके आए, वो भी नाच पढ़ा करें। जुम्मे से पहले आ जाए, मस्जिद में नाच पढ़े, किसी महफिल में चले जाए वहाँ पे नाच पढ़े। हाफिज मोहम्मद सदीक साहब के साहबजादे मोहम्मद अहमद सरकार की बारगाह में दुल्हाए अकीदत पेश कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक माही नहीं कुन पर कुर्बान ज़माना
रात मेरा आसमान तारी रब दुल्हन वांग सजाया सारे जलवे कट्ठे करके एक ताज बनाया नाल प्यार बिला तशबीह हो महबूब दे सिर पे है नाया एक लगे खबर नया समय रब की चोरी ताया ताईर सीतरा हुजूर जानते हैं पर हुजूर बेदार हुजूर जानते हैं कहाँ
पहुंचया नबी गाना आदम दीद दिखा कि सदिया बिच पड़ गया सैर बहाना से कहेंगे खुल्द सरवर नबी के दीवाने कहेंगे खुल्द में कहेंगे जन्नत में सरवर नबी के दीवाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, जश्न मेराज मुस्तफा। रात वकार अल्हम्दुलिल्लाह सना खानी का सिलसिला अपने अरूज पर है और मैं असले वाला दूसरी मस्जिद में हाजिर लगवा के आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ और मेरा तो ख्याल था कारी फैसल साहब प्रोग्राम को समेट चुके होंगे, लेकिन सना खानी का ये ऐसा सिलसिला है कि हर दफ़ा मुझे अपने बयान पर जो है ना वो नज़रसानी करना पड़ती है कि चलो 50 से 40, 40 से 35, 35 से 30, लेकिन ये है कि हम किसी की दिलदारी वाला मामला नहीं करते। और मैंने आके फर्दन आखिरी चेक की है तो बला निगाह पढ़ ली है तो माशाल्लाह मुझे प्रेजेंट मिल गई है और मेरे पास अब आपकी 4 यार की निस्बत से 4 सराहा जो है वो मौजूद हैं। तो मैं इंशाल्लाह दरमियान में दोबारा आई हूँगा। अब मैं मिंबर शरीफ पे हाज़िर हूँ और उसके बाद ये 4 सराहाने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुल्हाए अकीदत पेश करेंगे। लेकिन उससे कबल मेरी ये गुजारिश होगी आप जितने भी हज़रात बैठे हुए हैं माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हाज़िरी को कबूल फरमाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा रवायती अंदाज से हटकर हम बैठेंगे क्योंकि हमारा ये कई सालों बाद ऐसा पंडाल है जो बिल्कुल कुर्सी था मेरा किसी वक्त में हम बैठे हुए हैं, तो इसमें मुझे थोड़ी कमी महसूस हो रही है कि आप मुझसे दूर दूर बैठे हुए हैं, जरा समों का फासला मौजूद है। अगर हरकत में बरकत है थोड़ा सा मेरे नज़दीक आ जाए, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ और आप करीब आ जाएँ ताकि महफ़िल का जो ज़ौक़ है ना वो इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा। एक सब का फासला भी ना दे तो कोई हद नहीं है, माशाअल्लाह हमारे दिन तो आगे ही मिले हुए हैं आपके मुस्तफ़ा के साथ ही। और मैं गुजारिश भी करूँगा माशाअल्लाह हमारे जितने भी मुक़्तदर हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ इन सब का बैठना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। तो मैं उम्र के लिहाज से ये मामला बन जाता है तो बाज़ दफ़ा मैं गुजारिश इतनी करता हूँ अक्सर, लेकिन मेरे जो रात है ना वो तवज्जो नहीं करते। मेरे लिए सारे आप मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरे लिए सारे आप मोहतरम हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सलाफ हैं, लेकिन पुत्र थोड़े चो बड़ा भी है छोटा भी है। मैंने उम्र के लिहाज से कहना कि नाज शरीफ पढ़ाने का मामला बनता है तो बाद दफा जो तुम ताकीर ना लोगे हो ना तो फिर हिस्से मुराद भी जो फर्क होता है तो फिर मैनू फर्क होता है किसी को महसूस होता है कि नहीं होता। लेकिन
मैं काली फैसल साहब कह के आस कभी जो भी है चुनाव पढ़ा दिया जी वह भी चाहता है वो चाचा आया मैं मस्जिद मैं उदो मस्जिद चाहना है अजीज़ा मोहम्मद अबू बकर शफीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलाए जीवर पेश करते हैं। उसके बाद जनाब मुअज़्ज़म अली साहब काली फैसल साहब और हाजी मोहम्मद रमज़ान मुस्तफ़ा साहब इसी तरतीब से और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह पर हाजिर हो जाऊँगा। आप अपनी हाजिरी का नजराना पेश करते रहे दूसरी पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलियां का सा फड़ के ते कर
चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, मुक़्तदी मुक़्तदा देखते रह गए, मुक़्तदी मुक़्तदा देखते रह गए। वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन, वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन, वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। उसे सुनिए, मरहबा शाने मेराजे ख़त्मे रसूल, मरहबा शाने मेराजे ख़त्मे रसूल, सबके सब अंबिया देखते रह गए, सबके सब अंबिया देखते रह गए।
के रूहुल अमीन सूरते वतूहा पढ़ के रूहुल अमीन सूरते वतूहा सूरते मुस्तफा देखते रह गए सूरते मुस्तफा देखते रह गए और मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी नात को मुँह मेरा देखते रह गए नात को मुँह मेरा देखते रह गए नात को मुँह मेरा देखते रह गए चाँद तारे की क्या देखते रह गए उनको अर्ज़ो समा देखते रह जश्न मिराज मुस्तफ़ा क़ारी मोहम्मद और फैसल सदीक़ इरफानी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदों का ख़राज पेश करते हैं। दूसरी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही नबी ने सफीने को इलाही नबी ने सफीने को नबी ने सफीने जो फरोदा महीने जो आज माशाअल्लाह साढ़े उस्ताद मुकर्रम अलहाज हज़रत अल्लामा अलहाज सूफी मोहम्मद शरीफ रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी कोई बड़ी खुशी होगी कि उन्होंने पौधा लगाया सी अज माशाअल्लाह वो अपनी पूरी आबोताब में अपना जलवा बहा रहे हैं और अगे उन्दियां शाहां साहबजादा अबू बकर और अहमद की शक्ल के अंदर वो भी तुसी देख रहे हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सलमान रज़वी साहब की उम्र के अंदर अमर साहब की उम्र के अंदर अमर के अंदर इलम के अंदर बरकतां फरमाए और इसी तरह असी ये बहार जी ये वेंदे रहिए और ये फैज तो मुस्तफीद होते रहिए। दुरूद पाक पढ़ लो सारे सल्लल्लाहु अलैहि आमीना बीबी
तड़पे अखियां हमारे जोड़ी चल गए नहीं मेरी बंद कर रोंदियां रे दिल तड़पे अखियां अदब ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए, अदब ये है कि जहाँ उनका नाम आ
सब लोगों पे दरूदो सलाम आ जाए और काश तैबा से मुझे ये बयान आ जाए हमारे दर पे हमारा गुलाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मारूफ कलाम चांद से पेश करके आपने मुकम्मल कर आगे साथ पढ़ेंगे आज की रात की मुनासबत से अजमानी